आई वॉज लिविंग फार फ्रॉम होम एंड घर की याद आती थी, सेल्फ डाउट भी होता था और बोथ मेंस एंड एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लूँ। 11th के बाद मैंने ट्यूशन भी छोड़ दिया था। मेजर इम्प्रूवमेंट अगर मैं बोलूँ ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर, अगर तुम्हें लग रहा है कि टाइम नहीं मिल रहा है तो तुम सोना कम कर दो, खाना खाने मत जाओ, तब तुम ड्रॉप ले सकते हो। बट बिल्कुल भी इमोशंस में आके डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी अ कैलकुलेटेड रिस्क। काफी ऐसे टेस्ट होते थे जिसमें मार्क्स बहुत कम आते थे एंड ऑनेस्टली मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ जाता था कि मुझे IIT जाना है। सो दैट वॉज द मोमेंट कि आई रियलाइज्ड कि IITian तो मैं बन गई हूँ। टुडे आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट में। सो अगर तुम IIT के लिए तैयारी कर रहे हो, दिस इज योर साइन दैट यू कैन डू इट। I was a completely normal school going girl. I used to go to school daily and मैं head girl भी थी. So पढ़ाई के साथ साथ responsibilities भी काफ़ी थे. And honestly, I was not even sure कि मैं IIT crack कर पाऊंगी या नहीं. But today मैं एक IITian हूँ. So if you are someone who feels confused or distracted या फिर drop लेने का सोच रहे हो, this video is for you. So let's start with my 11th and 12th journey. So मेरा 11th and 12th was very normal. I didn't follow any हार्डकोर कोचिंग रूटीन या फिर कोई बहुत क्रेजी सा प्लान। आई यूज टू गो टू स्कूल डेली एंड उसके एडिशन में आई हैड टेकन इंडिविजुअल ट्यूशंस फॉर मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड दे यूज टू टीच JEE लेवल। सो ट्यूशन में जो भी पढ़ाते थे उसके अलावा मेरा मेजरली फोकस ये रहता था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके मैं फॉर बोथ मेंस एंड एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लूँ। एंड आफ्टर डूइंग दैट आई यूज टू फील वेरी कॉन्फिडेंट इन मैथ्स। बाकी फिजिक्स में आई वॉज फेसिंग अ लिटिल ट्रबल एंड ऑनेस्टली 11th के बाद मैंने ट्यूशन भी छोड़ दिया था। सो मैथ्स मेरा अच्छा था एंड आई थॉट कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ईजियर होता है। सो आई ट्राइड कि मैथ्स तो है, साथ में केमिस्ट्री भी थोड़ा ठीक ठाक कर लूँ सो दैट मेरे 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहे। बट देयर वॉज वन बिग प्रॉब्लम, मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि 8-8 घंटे मैं लगातार पढ़ रही हूँ, पूरा प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट कभी कभी ऐसा भी था कि 2-3 दिन निकल जाते थे एंड मैंने खुद से कोई पढ़ाई नहीं किया। एंड अगर आप घर पे रहते हो तो यू विल डेफिनेटली रिलेट विद दैट। सो जब रिजल्ट्स आए तो 12th में आई गॉट अराउंड 95%, बट मेंस में मेरा स्कोर अराउंड 100 था, जिसमें से मेजॉरिटी तो मैथ्स की वजह से आया था, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में था एंड फिजिक्स में तो ना के बराबर आया था। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट एडवांस्ड, उसमें तो जस्ट कट ऑफ क्लियर ही हुआ था। बट देन दैट वाज द मोमेंट जब मुझे हिट किया कि मैंने उतना एक्सटेंसिवली प्रिपरेशन नहीं किया है और अगर उतना ज़्यादा करे बिना मैं इतना क्लोज आ पा रही हूँ कट ऑफ के, तो इफ़ आई प्रिपेयर ऐसे पूरा स्ट्रेटेजिकली एंड अच्छे से प्रिपेयर करती हूँ तो आई कैन डू बेटर। सो दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड कि आई कैन टेक अ ड्रॉप। एंड ऑल्सो देयर वाज वन मोर रीज़न, आई लिव इन रुड़की एंड मैंने IIT लाइफ को बहुत क्लोजली देखा है। द पीपल, द एनर्जी, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है, वो सब देख के इट रियली केम फ्रॉम विद इन कि मुझे IIT जाना है। सो दैट वाज अनदर रीज़न कि आई डिसाइडेड कि लेट्स गिव इट अ शॉट एंड ड्रॉप लेना चाहिए। सो ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर मैं देहरादून गई थी एंड आई हैड जॉइंड पंजर क्लासेस एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं घर से दूर रह रही थी। एंड आई वुड से दैट्स द पॉइंट जब मेरा एक्चुअल जर्नी शुरू हुआ था। आई वॉज लिविंग फार फ्रॉम होम एंड घर की याद आती थी, सेल्फ डाउट भी होता था, यू फील अलोन एंड ड्रॉप ईयर इज़ नॉट ईजी एट ऑल। बट द की इज़ कि ये सब थॉट्स को ओवरपावर नहीं होने देना है एंड यू हैव टू फोकस ऑन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सो ड्रॉप ईयर में मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि कोचिंग में जो भी पढ़ा रहे हैं उसके टॉपिक के एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल मेरे को साथ के साथ करने हैं एंड अगर मुझे कुछ भी डाउट आता है तो मुझे उसको देन एंड देयर क्लियर करना है, भले ही मुझे कोचिंग में पूरा दिन रहना पड़े। आई डेंट वांट कि बैकलॉग हो, क्योंकि अगर बाद में ऐसा होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स हमारे वीक हो गए हैं तो बाद में दिक्कत होती है, तो साथ के साथ क्लियर करते जाओ तो वो बेस्ट रहता है। एंड इन एडिशन टू कोचिंग का मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई ऑल्सो ट्राइड कि जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के लिए तो HC वर्मा ही करती थी, बट केमिस्ट्री के लिए आई ट्राइड कि फिजिकल के लिए RC मुखर्जी, ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान, ये बुक्स को भी अच्छे से फॉलो करूँ इन एडिशन टू जो भी कोचिंग में होता था एंड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट मैथ्स, वो मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग था बट आई जस्ट ट्राइड कि वो मैं कंसिस्टेंटली करते रहूँ। एंड मेजर इम्प्रूवमेंट अगर मैं बोलूँ ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर, इट वुड बी कि मैं रेगुलर टेस्ट देती थी एंड आई हैड एन आइडिया कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। रेगुलर टेस्ट देने की वजह से ये पता रहता है कि हाँ कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने टाइम में तुम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो दैट वाज अ मेजर इम्प्रूवमेंट।
सो फाइनली जब रिजल्ट आए तब मेरा मेंस में अराउंड 11,000 रैंक था एंड एडवांस्ड में कुछ 9,000 अराउंड था. सो दैट वाज द मोमेंट कि आई रियलाइज्ड कि आईआईटीएन तो मैं बन गई हूँ. एंड फिर जब काउंसलिंग हुआ तब आई वॉज गेटिंग ऑप्शंस लाइक IIT रुड़की केमिकल, IIT BHU मैकेनिकल. सो उस मोमेंट पे मैंने सोचा कि रुड़की में तो मैं इतने टाइम रही हूँ, इतने सालों से रही हूँ, तो एक डिफरेंट सिटी का एक्सपोजर, कुछ अलग एक्सपीरियंस बेटर होगा. सो दैट वाज वन फैक्टर कि मैंने IIT BHU में मैकेनिकल को प्रायोरिटी किया. एंड बाकी काउंसलिंग में पूरा प्रोसेस कैसा था, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, वो मैं एक प्रॉपर वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी. एंड जो मेरे सीनियर्स थे लाइक IITs में, NITs में, उन सब ने भी यही गाइडेंस दिया था कि ब्रांच उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है. अगर तुम एक अच्छे कॉलेज में हो और डिसेंट ब्रांच है तो दैट इज़ गुड, क्योंकि IITs में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो तुम अपने ब्रांच तक सीमित नहीं रह जाओगे. तुम अपने ब्रांच के बाहर भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाओगे, एक्सपोजर ले पाओगे. सो ब्रांच उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है. एंड अब तो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये चीज़ बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं BHU में मैकेनिकल में थी एंड टुडे आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट में. सो दैट इज़ वन थिंग कि अपना स्किल्स पे ध्यान दो, ब्रांच का उतना ज़्यादा मत सोचो. एंड बाकी काउंसलिंग में कैसे करना है वो मैं प्रॉपर कवर करूँगी. एंड मेरा पूरा जर्नी कैसा रहा, मेरी IT लाइफ कैसी रही थी, एंड पूरा जर्नी फ्रॉम मैकेनिकल टू माइक्रोसॉफ्ट, हाउ वाज इट, हाउ आई प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग आई विल कवर इन अ डेडिकेटेड वीडियो. सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं DMs में, कमेंट्स में, बोथ ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. सो जो मेरे मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं मैं अब उनका आंसर दूंगी. सो लेट्स मूव टू द Q&A पार्ट. सो थ्रू आउट योर 11th एंड 12th सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन. वो तुम्हें प्रॉपर हमेशा रखना है. एंड ऑल्सो ट्राई टू लिमिट योर रिसोर्सेज. बहुत ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो. एंड जहाँ तक बात रही 11th की, तब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम होता है. सो इंस्टेड ऑफ मगिंग अप थिंग्स, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, क्या लॉजिक है, पूरा डेरिवेशंस को अच्छे से समझो. बट अगर जब तुम 12th में आ जाओगे तब तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड होगा. यू विल हैव जस्ट 1 year, तुम्हारा एग्जाम होगा उसके बाद. सो अपना कंसिस्टेंटली एंड डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करते रहो. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतना करते रहो. एंड ऑल्सो इन एडिशन टू रेगुलर प्रैक्टिस, ऑल्सो ट्राई कि रेगुलर टेस्ट सीरीज दो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो अगर तुम्हें पता है कि 11th-12th के दौरान तुम्हारे से क्या मिस्टेक्स हुई, व्हाट वर द एरियाज जहाँ पे तुम बेटर कर सकते थे, अगर तुम्हें क्लियर थिंकिंग है वो पूरे सिनेरियो के ऊपर, एंड इफ़ यू हैव अ स्ट्रैटेजी कि तुम कैसे मूव कर सकते हो इन 1 more year, सो देन यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप. एंड ऑल्सो ऐसा होता है कि 11th-12th में स्कूलिंग था या बोर्ड्स पे ध्यान देना था, या फिर कुछ भी रीज़न की वजह से उस टाइम तुम कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर पाए थे, बट नाउ यू हैव अ क्लियर स्ट्रैटेजी इन माइंड कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर, तब तुम ड्रॉप ले सकते हो. बट बिल्कुल भी इमोशंस में आके डिसीजन नहीं लेना चाहिए. इट शुड ऑलवेज बी अ कैलकुलेटेड रिस्क. मैंने पर्सनली बहुत बार लो फील किया है. काफ़ी ऐसे टेस्ट होते थे जिसमें मार्क्स बहुत कम आते थे, एंड ऑनेस्टली मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ जाता था. बट आई हैव ऑलवेज फॉलोड दिस वन रूल कि जो भी तुम्हारे टेस्ट मार्क्स होते हैं, दे डोंट डिफाइन योर फाइनल पोटेंशियल. कभी जब भी तुम कोई टेस्ट दे के आते हो, ऑलवेज मेक अ नोट कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या क्वेश्चंस में क्या मिस्टेक हुई थी, कहाँ पे तुम बेटर कर सकते थे. एक प्रॉपर एनालिसिस करो. दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव फर्दर ओनली. येस, मैनी टाइम्स. एंड ये बहुत नॉर्मल चीज़ है. जब हम प्रिपेयर करते हैं, हम टेस्ट देते हैं, तो वी हैव अ टेंडेंसी टू कंपेयर आवरसेल्व्स बाकी लोग से. एंड मेरे साथ ये बहुत होता था, स्पेशली ड्यूरिंग माई 11th एंड 12th. आई ऑलवेज हैड दिस थॉट इन माई माइंड. बट हमेशा एक चीज़ याद रखो कि अगर तुम गिव अप कर दोगे, सो द रिग्रेट विच यू विल हैव इन योर लाइफ वो बहुत बड़ा होगा. एंड मेरे को भी दिमाग में वही रहता था कि मैं पक्का रिग्रेट करूंगी. एंड दैट वॉज द सोल रीजन कि आई ऑलवेज केप्ट पुशिंग माई सेल्फ. सो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस यही होगा कि कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, कंसिस्टेंट रहो. तुम्हारा एक जो भी तुमने टारगेट सेट किया है उसको डेली डेली करते रहो एंड डेली प्रैक्टिस करो. अगर तुम्हें लग रहा है कि टाइम नहीं मिल रहा है तो तुम सोना कम कर दो, खाना खाने मत जाओ, जो भी हो, पर तुम्हें अगर कोई टारगेट है वो तुम्हें उस दिन करना है तो तुम उसको किसी भी हालत में ख़त्म करो. एंड
दूसरी एडवाइस ये होगा कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, तो उन लोग का कोई माइंड में डायरेक्शन नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो उन लोग के साथ उठना बैठना बंद कर दो। ट्राई टू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल जो गोल ओरिएंटेड हो। उन लोग के साथ रहोगे तो तुम्हें भी मोटिवेटेड फील होगा, तुम्हें भी उनके साथ रह के ऐसे कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन रखने में ईजी फील होगा। एंड थर्डली आई वुड से कि डोंट ट्राई कि पहले सारा सिलेबस खत्म कर लेंगे उसके बाद टेस्ट देंगे, बिकॉज टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो कर लेंगे प्रैक्टिस ऐसे, पर अगर उनको बोला जाए कि इतने क्वेश्चंस 1 घंटे में करने हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। सो दैट टाइम बाउंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राई टू डू दैट रेगुलरली। तुम हफ्ते में 1 बार करो, 2 हफ्ते में 1 बार करो, डज नॉट मैटर, बट शुरू से ट्राई करो कि टाइम बाउंड टेस्ट देने हैं। सो अगर तुम IIT के लिए तैयारी कर रहे हो, दिस इज योर साइन दैट यू कैन डू इट। जस्ट स्टे कंसिस्टेंट एंड खुद पे भरोसा रखो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।